एक्चुअली स्टूडेंट बहुत सारे स्ट्रेस लेता रहता है प्रिपरेशन टाइम में। एंड ये स्ट्रेस बेसिकली उस टाइम का नहीं है, वो फ्यूचर का स्ट्रेस है। मतलब बाद में क्या होगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब मैं तो प्रयास तो कर रहा हूं, क्या हो जाएगा। फिर क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे ना प्लान बना लेता है कि मैं आज एक चैप्टर पढ़ डालूंगा, मैं आज जो है पूरा स्ट्रेंथ का 3 चैप्टर पढ़ डालूंगा। ये पहले टारगेट ले लिया। अब शाम तक देखो टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब जैसे ही टारगेट अचीव नहीं होता है फिर वो दुखी होना शुरू हो जाता है। मतलब आप ऐसे टारगेट ही क्यों सेट करते हो? पढ़ने का कभी भी ऐसे टारगेट नहीं हो सकता कि मैंने इस टॉपिक को आज ही समझ जाऊंगा। हर आदमी का पहली बार समझने में टाइम अलग अलग लगता है। आपका हो सकता है फर्स्ट टाइम समझने का टाइम अलग लगता है, ज्यादा लगता है, तो उसका मतलब आप दुखी होकर बैठ जाओगे। तो ऐसे मैंने 1000 स्टूडेंट को देखा हूं जो लोगों ने सुबह से टारगेट ले लेता है कि आज मुझे इस चैप्टर को खत्म कर डालना है, आज मुझे 2-3 चैप्टर इसका पढ़ डालना है, और शाम तक जाके जब हो नहीं पाता है फिर उसी से वो परेशान होता है। तो आपको एक चीज में ध्यान रखना होगा कि क्या आपने फिजूल टाइम खर्चा किए हो। आपके पास सबसे कीमती अभी टाइम है, ये बात ध्यान रखें। आपका टाइम ही एक प्रिपरेशन टाइम में सबसे कीमती होता है। पैसा वैसा उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इसलिए इस टाइम में आपको देखना होगा सारा दिन में मैंने फिजूल टाइम खर्चा किया क्या, फालतू सोच के, फालतू समझ के। उस टाइम जो आपका फिजूल टाइम खर्चा कर रहे हो, ऐसे ही सोच रहे हो क्या होगा क्या नहीं होगा, उस टाइम में अगर आपने पढ़ाई कर लेते तो आपको बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस आ जाता। एंड वो अगर पढ़ाई कर लेते तो आपका हो सकता है का जो टारगेट लिए थे वो अचीव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिए, टारगेट कभी अचीव नहीं होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने टारगेट लिए थे 1 चैप्टर पढ़ूंगा, 2 चैप्टर पढ़ाई हो गया। तो वो डिपेंड करता है हाउ डीपली यू इन्वॉल्व। स्टडी एक ऐसा चीज है, जब डीपली इन्वॉल्व होते हो तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई हो जाता है। जैसे सेमिस्टर एग्जाम होता है, सेमिस्टर एग्जाम में आपका क्या हुआ था, 6 महीने से आप जो चीज पढ़ नहीं पा रहे थे, एक दिन में कैसे पढ़ लिया? क्योंकि उस टाइम में हमारा माइंडसेट ऐसे हो जाता है, आप सीखने के लिए तड़पते रहते हो, और उसके चक्कर में आपका माइंड उस टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्रैब करने का ताकत लेके आ जाता है। तो ह्यूमन ब्रेन ऐसी है, इसलिए आपको क्या करना है, कोई टारगेट सेट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजूल टाइम खर्चा नहीं करना है। और कोई भी बंदा मोबाइल से दूर रहे। मोबाइल में जितना घुसे रहोगे, जितना सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करोगे, तो आपको ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे बंदा का चीज दिखेगा, और ऐसा ऐसा कोई चीज दिख जाएगा जिसके चक्कर में आप दुखी होते रहते हो, जिसके चक्कर में स्ट्रेस आता रहता है। तो स्ट्रेस आने का जो चीज है उसको हम खत्म करते जाए, एंड टेंशन फ्री होके हमेशा मैं क्या कहता हूं, खुश रह के पढ़ाई करो ना। मंडल हमेशा खुश रहता है, आपको खुश होकर सारा बात बोलता रहता है। आप भी खुश होकर अपना काम करें, और खुश होकर काम करेंगे तो पक्का आपको बहुत अच्छा से परफॉर्म हो जाएगा, बहुत अच्छा से आप परफॉर्म कर सकता है। एंड उसके लिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बात भी मैं बता दूं, अनअकैडमी का एक ऑफर चल रहा था, आपको सबको पता होगा कि ये एक बार देख लो कि अनअकैडमी का जो ऑफर है 24 अप्रैल तक था, लेकिन अभी उसको 30 अप्रैल तक कर दिया गया, वो एक्सटेंशन किया गया, क्यों? ड्यू टू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, 25% फ्लैट ऑफ मिलेगा प्लस में। एंड अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन होगे 25% तो प्लस मिलेगा ही मिलेगा। आपको 12 मंथ में 3 मंथ फ्री मिलेगा, एंड 24 मंथ में 4 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड उसके साथ साथ PYQ का जो बुक है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा आइकॉनिक वाले के लिए। प्लस वाले के लिए 25% कंप्लीट ऑफ है। तो आप देखो कि कितना कम से कम प्राइस में आपको पूरा गेट एंड IAS का प्रिपरेशन करने का मौका मिल रहा है। इससे सस्ते में तो कभी नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए अभी इसका लाभ उठाए, मेरा कोड खुश रहो यूज करे, आपको 25% ऑफ एंड आइकॉनिक में विथ एक्सटेंशन। एंड प्राइस हाइक भी होने वाला है, वो भी अभी तक नहीं हुआ, एंड 30 के बाद पक्का प्राइस हाइक हो जाएगा। इसलिए अभी सब्सक्रिप्शन करें, 30 से पहले पहले सब्सक्रिप्शन करें, खुश रहो कोड को यूज करें, एंड मेरा गाइडेंस में आ जाओ। मैंने 2 लाख स्टूडेंट को इस दलदल से बाहर निकाला हूं, आपको भी निकाल दूंगा। इसलिए खुश होके पढ़ाई करना है, और जैसे ही आपने गाइडेंस में आ जाओगे तो आपको पता चलेगा कितना कम से कम पढ़ाई करके हम कितना अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है। अल्टीमेटली आपको क्या करना है ना, अल्टीमेटली आपको देखना होगा कि भाई तुमको स्ट्रेस कौन दे रहा है। इस धरती में आप अकेले हो, और आपको स्ट्रेस देने के लिए इस धरती में 700 करोड़ लोग हैं। कुछ लोग बोलता नहीं सर
मुझे तो परेशान करने के लिए 10-12 आदमी है ठीक है, जो आप जानते हो। लेकिन एक्चुअली कुछ दिन पहले आप सुने होंगे जो वुहान में कोई लेबोरेटरी में कुछ लोग कुछ कर रहा था, वहां से कोरोना निकल गया। क्या आपका तेल नहीं निकाल दिया? आपको परेशान करके नहीं रख दिया 2 साल तक, 3 साल तक? मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप जिसको जानते नहीं हो वो आपको परेशान नहीं कर सकता। इसलिए 101 आदमी आप हो, आपको खुश रहना है। इसलिए दूसरा किसी से कंपेयर मत करना, फ्रेंड से, कजिन से, सिबलिंग से, दुनिया में किसी से आपका कंपैरिजन नहीं होता है। आपको सिर्फ एक कंपैरिजन करना है, यू आर। आप जो कल तक जानते थे उससे आज ज्यादा जानकारी हासिल हुआ कि आपने भूल ज्यादा गया। अगर आपने डे टू डे चेक करोगे कि मेरा नॉलेज इंक्रीज होता जा रहा है, तो एवरी डे हमें चेक करना होगा कि मैंने आज जितना भूला हूं उससे ज्यादा सीखा हूं क्या। अगर आपने ऐसे सीखते जाएंगे, देखो एडिशन धीरे धीरे होता है और स्लोली जब ऐड होता जाएगा तो आप कुछ दिन बाद देखोगे कि ये एडिशन होते हुए आप एक ऐसा बंदा बन जाओगे जो देख के ही आपको मतलब आप खुश हो जाओगे कि हाँ ये चीज ऐसे करते रहो। 1 महीना आप करके देखो कि आप हर डे आप सिर्फ देखो कि कल तक मैं जितना जानता था उससे ज्यादा आज किया हूं। एंड ऐसे करते करते 1 महीना करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, उसके बाद आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। मंडल के साथ जुड़ जाएंगे तो आपको पक्का ये दलदल से बाहर निकाल देंगे। इसलिए खुश होके प्रिपरेशन करना है एंड अभी आने का 25% का ऑफर का लाभ उठाना है।